इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी से संस्कृत की पाठ्यपुस्तकम दीपकम भाग 1 से पंचमः पाठः संख्या गणना ननु सरला, अर्थात संख्या की गिनती सरल है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अध्यापक हैं और अध्यापक के सामने कुछ एक छात्र एवं छात्राएं बैठी हैं और आपस में अध्यापक एवं छात्रों का यह वार्तालाप हो रहा है। इस पाठ से आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना सीखेंगे और साथ ही साथ इस पाठ से आप वार्तालाप के माध्यम से और कविता के माध्यम से संख्याओं की गणना करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ को। तो सबसे पहले अध्यापक पूछते हैं, छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। हे छात्रों, यहाँ कक्षा में आप कितने लोग हैं। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, कक्षायां मतलब कक्षा में, भवन्तः आप, कति का अर्थ होता है कितने, जनाः लोग, सन्ति का अर्थ होता है। तो हे छात्रों, यहाँ कक्षा में आप सब कितने लोग हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छात्रा उत्तर देती है और कहती है, सुमितः विश्वनाथः वीणा उदिता कमला प्रीतिः निरुपमा प्रशान्तः देवेशः अहम च स्म। अर्थात सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। अहम का अर्थ होता है मैं और च का अर्थ होता है और स्मा का अर्थ हूँ और मैं हूँ। तो इस प्रकार से यह छात्रा उत्तर देती है। आगे अध्यापक पूछते हैं, तर्हि कति छात्राः सन्ति। तो कितने छात्र हैं, गणयतु गिनती करो। एकम 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 एकम, अर्थात सभी छात्र एक 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 इस प्रकार से गिनने लगते हैं। अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनाम न जानन्ति। अरे आप सभी संस्कृत में गिनती नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है, अधुना संख्या गणनाम पठामः। अब हम संख्या गणना पढ़ते हैं। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि भवन्तः अनुगायन्तु। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ और आप सभी मेरे पीछे पीछे गाएं। तो इस प्रकार से अध्यापक जो है एक सुंदर सा गीत गाते हैं। एकः सूर्यः चंद्रो अपि एकः। यहाँ पे ये इस तरह का ड की तरह आपको एक बीच में अक्षर दिखाई दे रहा है। यह अ है, पूर्व रूप संधि से यह बना है, जिसे आप बड़ी कक्षाओं में जाकर के सीखेंगे। अभी आप इसे अ की तरह पढ़ें। एकः सूर्यः चंद्रो अपि एकः मानव कुलम अपि एकम द्वे नयने ननु जीविनी सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। एकः अर्थात एक, सूर्यः अर्थात सूरज, एक सूर्य है, चंद्रो अपि एकः चंद्रमा भी एक है, मानव कुलम अपि एकम मानव का या मनुष्यों का कुल भी एक ही है। द्वे नयने, द्वे का अर्थ दो और नयने के अर्थ आंखें, और सभी जीवों की, ननु जीविनी सकले, सभी जीवों की, सकले मतलब सभी, जीविनी मतलब जीवों की, सभी जीवों की निश्चय ही दो ही आंखें हैं, अर्थात सभी जीवों में निश्चित रूप से दो आंखें हैं। प्रभवति सर्वो द्रष्टुम, जिसके द्वारा सभी देख पा रहे हैं। प्रभवति सर्वो द्रष्टुम, जिससे सभी देख पा रहे हैं। तो क्या हिंदी हो गई इसकी, सूर्य एक है, चंद्रमा भी एक है और मनुष्यों का कुल भी एक ही है। सभी जीवों में निश्चित रूप से दो ही आंखें हैं, जिनके द्वारा सभी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप सूर्य देख रहे हैं और यहाँ पे आपको आंखें बनी हुई दिखाई दे रही है। आगे, लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति ही नमाम्यहम तम प्रति दिवसम। लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति, यहाँ पे लोक शंकर का अर्थ लेंगे आप भगवान शंकर के लिए। लोक मतलब संसार के जो भगवान हैं, कौन, शंकर, जिनकी स्त्री नयन मूर्ति, जिनकी तीन आंखें हैं, अर्थात तीन आंखों वाले भगवान शंकर, तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर की मूर्ति है। अर्थात भगवान शंकर के कितनी आंखें हैं, तीन आंखें हैं। नमाम्यहम तम प्रति दिवसम, मैं उनको प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। अहम, अहम मतलब मैं, नमामि मतलब नमस्कार कर रहा हूँ, तम उन्हें प्रतिदिन, दिवसम प्रतिदिन,
अर्थात उनको मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ या नमन करता हूँ। चतुर्मुखो अयम जगतः स्रष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम, अर्थात यह जो चार मुख वाले हैं, अयम चतुर्मुखो, यह चार मुख वाले हैं संसार के सृष्टिकर्ता, जगतः स्रष्टा, संसार के सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है। और तेन ही सृष्टम जीवकुलम, जिनके द्वारा सभी जीवों की रचना की गई है। तेन ही, उनके द्वारा ही सृष्टम जीवकुलम, सारे जीव जंतुओं की रचना की गई है। अब इसको फिर से देख लेते हैं। तीन नेत्रों वाले संसार के भगवान शंकर की यह मूर्ति है, जिन्हें मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ या नमन करता हूँ। यह चार मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता, संसार के रचनाकर्ता ब्रह्मा है, जिनके द्वारा सभी जीवों की रचना की गई है। इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी। आगे देखेंगे। पंचांगुल्यो मम कर कमले लोके विदधति गणनाम। पंच का अर्थ होता है पांच, और अंगुल्यो, अंगुल्यो का अर्थ होता है उंगलियां। मम मतलब मेरे, कर कमले मतलब कमल के समान हाथ में। तो क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ हो गया कि मेरे कमल के समान हाथ में 5 उंगलियां हैं। लोके विदधति गणनाम, लोके अर्थात संसार, विदधति अर्थात करता है, गणनाम अर्थात गिनती, अर्थात संसार जिससे गिनती करता है या जिसके आधार पर गिनती करता है। सूर सेनानी षणमुख देवः सप्तम पात्ययम अमरगणम, अमरगण बोलते हैं देवता को, अर्थात देवसमूह को। तो क्या अर्थ हो गया इसका? सूर सेनानी अर्थात सूर अर्थात देवताओं के जो सेनापति है। षणमुख देवः, ये 6 मुख वाले देव हैं, अर्थात इनके कितने मुख हैं? 6 हैं। सप्तम पात्ययम अमरगणम, जो तम लगातार, अमरगणम देवता की, पाती, पाती अर्थात अयम अर्थात यह कौन? कार्तिकेय, जिनकी रक्षा करते हैं, अर्थात देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जो 6 मुख वाले हैं, वे देवताओं की रक्षा करते हैं। आगे देखेंगे। सप्तवासरः सप्ताहे ननु स्वरः सुमधुरः सप्त, अर्थात एक सप्ताह में, सप्तवासरे सप्ताहे, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में, ननु मतलब निश्चय ही 7 बार होते हैं, अर्थात 7 दिन होते हैं। स्वरा सुमधुरा सप्त, और जो मधुर स्वर हैं वे भी 7 ही होते हैं। ऊर्ध्वम अधस्तात लोका सप्त ख्याता ऋष्य सप्त, अर्थात ऊर्ध्वम मतलब ऊपर और अधस्तात अर्थात नीचे, सप्त लोका 7 लोक माने जाते हैं, ऊपर और नीचे 7 लोक माने जाते हैं, अर्थात पृथ्वी से ऊपर भी 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। ख्याता ऋष्य सप्त, और जो प्रसिद्ध ऋषि हैं, विख्यात ऋषि हैं, वे भी 7 ही कहे गए हैं। इस प्रकार से आप इसकी हिंदी कर लेंगे। आगे देखिए। अष्ट दिग्गजा धरंती धरणिम, अष्ट अर्थात 8, दिग्गजा अर्थात हाथी। 8 दिग्गज जो हैं, दिग्गज वैसे गज हाथी होता है, दिग दिशा होती है, तो दिशाओं की रक्षा करने वाले, दिशाओं की रक्षा में नियुक्त ये 8 प्रकार के हाथी हैं, जिन्हें दिग्गज कहा गया है। तो आप क्या कहेंगे? 8 दिग्गज धरणिम, धरती को धरंती धारण करते हैं, 8 दिग्गज पृथ्वी को धारण करते हैं। उपकृतिशीला अतुलित बला, अर्थात ये उपकार करने वाले हैं, और शीला, शीला का अर्थ होता है जिनका स्वभाव कैसा है? शील अर्थात सरल शांत है, और ये अतुलित बला, अत्यधिक बल वाले हैं। तो क्या हिंदी हो जाएगी इसकी? 8 दिग्गज पृथ्वी को धारण करते हैं, ये उपकार करने वाले हैं, शील अर्थात शांत स्वभाव के हैं, और अतुलित बला अर्थात अत्यधिक बलवान हैं, बल वाले हैं। नवग्रह ननु विपुले गगने चरंती सत्तम नियततया, नवग्रह ननु विपुले गगने अर्थात विपुल मतलब इस विशाल काय, गगने अर्थात आसमान में, नवग्रह 9 ही ग्रह हैं, ननु का मतलब निश्चय, निश्चय ही 9 ही ग्रह हैं। चरंती सत्तम नियततया अर्थात वे लगातार नियमित रूप से, नियततया नियमित रूप से, सत्तम लगातार, चरंती चलते रहते हैं। वे 9 ग्रह इस बड़े से आकाश में लगातार चलते रहते हैं।
यहाँ पे आपको चित्र भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ग्रहों के चित्र है, और यहाँ पे दिशाओं के चित्र यहाँ पे यह बना हुआ है। तो इसके लिए अगला जो हमारा यह कविता का पद्य है। पूर्वाद्या 10 दिशा प्रसिद्धा, संख्या गणना ननु सरला। पूर्व आद्य अर्थात पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूर्व, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, ये 4 दिशाएं तो हमें पता है। उसके बाद ऊर्ध्वम अर्थात हमारे ऊपर, अध अर्थात हमारे ठीक नीचे। उसके बाद आग्नेय दिशा, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं, नैऋत्य दिशा जिसे नृत्य कोण कहते हैं, वायव्य दिशा जिसे वायव्य कोण कहते हैं, और ईशान दिशा जिसे ईशान कोण कहते हैं। तो ये 10 प्रकार की पूर्वाद्य पूर्व आदि ये 10 दिशाएं प्रसिद्ध है। संख्या गणना ननु सरला, संख्याओं की गिनती करना आसान है। संख्या गणना, संख्याओं की गिनती करना, ननु सरला अर्थात आसान है। गायामो वयम मितामोदम, कुर्मो बहुधा करतालम। गायामो अर्थात हम क्या करते हैं, गाते हैं, गायन करते हैं। वयम हम सब, अमितामोदह का अर्थ होता है अति आनंद पूर्वक, अर्थात हम सभी अति आनंद पूर्वक यह गायन करते हैं, गान करते हैं या गाते हैं। कुर्मो बहुधा करतालम, और हम अनेक प्रकार से ताली भी बजाते हैं। और बहुधा मतलब बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से। करतालम, ताली, कुर्मो मतलब बजाते हैं या करते हैं। तो इस सब का अर्थ क्या लेंगे हम, पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध है और संख्याओं की गिनती करना आसान है। हम अति आनंदपूर्वक होकर गाते हैं और हम अनेक प्रकार से या बहुत प्रकार से ताली भी बजाते हैं। डॉक्टर जनार्दन हेगड़े द्वारा यह कविता लिखी गई थी और इसको आपने आज इस पाठ के माध्यम से पढ़ा। तो उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कक्षा 6ठी के अनुसार इस पाठ को धीरे करके पढ़ा है ताकि आप लोगों को यह आसानी से समझ आ सके। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।